हालेलुया कलीसिया, हालेलुया। आइए हम सभी लोग आंखों को बंद करके परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप जो स्वर्ग में पिता परमेश्वर प्रभु, आप हमारे लिए पिता परमेश्वर उस पवित्र आत्मा को भेजते पिता परमेश्वर, जो हमारी अगुवाई करता है पिता परमेश्वर प्रभु, जो हमारी विनतियों को आप तक पहुंचाता है पिता परमेश्वर, जो हमें सामर्थ देता है पिता परमेश्वर, जो हमारे लिए ढाल बनकर खड़ा होता है पिता परमेश्वर हर एक बुराइयों के समक्ष पिता परमेश्वर प्रभु। सारे वचन और सारा आज का समय और आने वाले वचनों को पिता परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं। छोटी सी प्रार्थना आपके जीवित पुत्र यीशु मसीह नासरी के नाम से सुनो प्रभु। आमीन, आमीन कलीसिया, आमीन कलीसिया। आज जो मैं आपके सामने वचन लाया हूँ वो परमेश्वर के अनुग्रह से भरा हुआ है और बहुत ही सामर्थ्य वचन है, जिसमें परमेश्वर पर्वतीय उपदेश दे रहे हैं। मतलब पहाड़ का उपदेश कहलाता है ये वचन, जिसमें परमेश्वर हमारे लिए मार्ग खड़ा करते हैं कि हमें किस तरह से परमेश्वर के राज्य में चलना और रहना चाहिए और किस तरह से हमें जीना चाहिए उस परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा। आमीन, हालेलुया। मेरा शीर्षक है वैसे स्वर्गीय वारिस। आमीन, जो मेरा शीर्षक है आज का वो स्वर्गीय वारिस है। हालेलुया। हम सब स्वर्गीय वारिस है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसको मनन करते हैं और उस पर चलते हैं। आमीन, हालेलुया। आइए हम वचनों में चलते हैं। मत्ती पुस्तक अध्याय 5 वचन 1 देखेंगे हम। मत्ती 5 हम पढ़ेंगे। मत्ती 5 अध्याय 1। इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। आमीन। पर कलीसिया, यहाँ पे जो यीशु है वो अपने चेलों के साथ जब जा रहे थे तो उस समय की बात है ये, और काफी भीड़ उनके पीछे हो ली थी और उन्हें वो उपदेश देने के लिए अपने आप को पहाड़ पे ले गए, यानी ऊंचे स्थान पे ले गए जहां से सभी उनकी आवाजों को सुन सके। आमीन, हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जब कहता है और जब वो बताता है तो उसके द्वारा अनुग्रहित हर एक शब्द होते हैं और वो सभी के कानों तक पहुंचे। इसीलिए परमेश्वर ऊंचे स्थान पर बैठकर अपने सारे उपस्थित वहां पे लोगों को वचन देना शुरू किया। आमीन। तो देखेंगे जो वचन में परमेश्वर ने उनसे बातें की, सबसे पहला वचन क्या दिया उन्होंने? 2:3 में, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आमीन, हालेलुया। धन्य है, आमीन, धन्य है वे जो मन के दीन है। इससे हम क्या समझ पाते हैं? इससे परमेश्वर ने उस वक्त जब वहां लोग बैठे थे उनको क्या समझाना चाहा होगा वो आज हम समझेंगे। क्यों? क्योंकि यही परमेश्वर का प्रेम है जो वो अपने दृष्टांतों में बातें करता है और हम मसीहों के लिए वह सारे खुली हुई है। आमीन। मन का दीन होना मतलब क्या है? परमेश्वर का यहाँ बताने का अर्थ है कि मनुष्य अपनी आत्मा की शक्ति द्वारा कोई भी कार्य परमेश्वर के राज्य का नहीं कर सकता। आमीन, हालेलुया। कलीसिया, आप गौर कीजिएगा, मैं कह रहा हूँ कि वचन कह रहा है, यहाँ मैं नहीं, वचन कह रहा है कि मनुष्य अपनी आत्मा के द्वारा इस परमेश्वर के राज्य का कोई भी कार्य नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसे उस कार्य को पूरा करने के लिए विनती, याचना, प्रार्थना और सबसे जो महत्वपूर्ण है पवित्र आत्मा, हालेलुया, हालेलुया, पवित्र आत्मा होनी जरूरी है। पवित्र आत्मा कब आता है? जब मनुष्य अपने आप को दीन करता है, अपनी आत्मा को दीन करता है और परमेश्वर की जो पवित्र आत्मा उनसे बातें करती है उसे अपने शरीर में बढ़ावा देता है, वो प्रोत्साहन देता है कि वो आगे आए और लोगों के कल्याण करे। इसीलिए परमेश्वर यहाँ हमसे बातें कर रहा है कि धन्य है वो जो मन के दीन है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आमीन। क्योंकि हम अपने शक्ति और अपने बल से हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक परमेश्वर
हमारे अंदर पवित्र आत्मा डालकर हमारी अगुवाई ना करे। उसके लिए हमें परमेश्वर से विनती करनी है और प्रार्थना करना है कि वो हम पे अपनी कृपा करे और वो हम पे पवित्र आत्मा उड़े ले। आमीन। इसके लिए हम वचन में जाते हैं मत्ती की पुस्तक में 14 में 19। मत्ती का किताब 14 में 19। उन्होंने तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। आमीन। आमीन। हम देखते हैं यहाँ यीशु सर्वशक्तिमान है। वह उस समय जब थे सभी शिष्यों के साथ में, वहाँ पे काफी भीड़ उनके साथ थी और उनको काफी समय से वो यीशु मसीह के साथ थे, इसलिए वे नहीं चाहते थे कि इन्हें भूखा भेजा जाए। इसीलिए वो सोच रहे थे कि इन्हें कुछ खिलाया जाए। तो उन्होंने चेलों को कहा, तुम्हारे पास जो भी कुछ वस्तु है खाने की वो लाओ ताकि हम इन सभी को खिलाएं। लेकिन उस वक्त चेलों के पास भी कुछ नहीं था। हम जानते हैं इस दृष्टांत के बारे में। वहां फिर एक बच्चा आया जिसके पास 2 मछली और 5 रोटी थी। आमीन। उस समय परमेश्वर यीशु क्या किया? उस समय उन्होंने उस टोकरी को उठाया और परमेश्वर की ओर किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर वही है जो पवित्र आत्मा द्वारा उसे बहुगुणित करे। आमीन। उस रोटी को परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से इतना भर दिया कि वह बढ़ते गए लेकिन वह भोजन कम नहीं हुए। आमीन। जब हम मन के दीन बनते हैं और पवित्र आत्मा को कार्य करने देते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर अपने आप को बढ़ोतरी करवाता है परमेश्वर के अनुग्रह के लिए। आमीन। तब हम खुद में नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह में आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर हमारे द्वारा कार्य करता है। तभी बड़े-बड़े चिन्ह और चमत्कार होते हैं, रोगी चंगे होते हैं। हम प्रार्थना की जाती है और वो विनती परमेश्वर तक पहुंचती है पवित्र आत्मा द्वारा और वो कार्य होता है। आमीन। और उससे लोग अनुग्रहित होते हैं। उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। आमीन। हालेलुया। इसीलिए कहा गया है कि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। आमीन। हालेलुया। अब हम दूसरे वचन पे चलते हैं जो वचन चौथा है। धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर शोक करने के लिए कह रहा है। हम जानते हैं कि शोक का मतलब क्या होता है। शोक का मतलब होता है दुख मनाना। आमीन। दुखी होना। तो हमें किस चीज के लिए शोक मनाना है? हमें शैतान के कार्य को अपने जीवन में नहीं होने देने के लिए शोक मनाना है कि उसके कार्य हमारे शरीर में एक भी हो तो हम परमेश्वर से दूर हो सकते हैं। आमीन। इसके लिए हमें शोक मनाना है कि परमेश्वर का कार्य हम में होता रहे, कि दुष्ट आत्मा और दुष्टता का प्रभाव हमारे शरीर में ना हो। अगर वो थोड़ा भी जगह हमारे शरीर में पाएगा तो हमारे शरीर के साथ आत्मा को भी घात करेगा। क्यों? क्योंकि चोर आया है चोरी करने और घात करने के लिए। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि आप शोक मनाइए कि आप शांति पाए, कि आप परमेश्वर के राज्य में अपने आप को आगे बढ़ा पाए। क्यों? जब आप शोक करेंगे, जब आप दुष्टता के कार्य से दूर होंगे, तभी आपको परमेश्वर के राज्य के लिए आगे बढ़ सकते हैं। आपके अंदर धार्मिकता बढ़ेगी। आमीन। इसीलिए हमें शोक करना है कि प्रभु का कार्य हमारे जीवन में पूरा हो सके और प्रभु हमसे शांति पाए। हम वचन में देखते हैं मत्ती में 3 में 33। मत्ती 3 में 33। सॉरी, मत्ती 6 में 33। 6 में 33। सॉरी, हाँ, मत्ती 6 में 33। मत्ती 6 में 33। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें भी मिल जाएगी। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है कि पहले तुम धार्मिकता की खोज करो। हालेलुया। परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करो। इसीलिए कहा गया है कि तुम शोक मनाओ।
कि परमेश्वर की धार्मिकता के लिए तुम अगुवे बनो और आगे बढ़े, और ताकि परमेश्वर तुम्हारे द्वारा सृष्टि के लिए जो सारे कार्य है वो करे, वो दर्शन दिखाए और वो आगे बढ़ाए। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि उनके जन दुष्टों के मार्ग में चले, वो चाहता है कि वो धर्मीय बने और धर्म के मार्ग पे चले। आमेन। और उनके द्वारा उनको अनुग्रह मिले। हालेलुया। हम देखेंगे लूका की पुस्तक 9 में 41 19 में 41 19 में 41 जब लूका 19 में 41 41 जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। आमेन। वह रोया। कौन रोया? यीशु रोया। किसको देखकर रोया? इज़राइल को देखकर रोया, यरूशलेम को देखकर रोया, सॉरी। क्यों? क्योंकि वह लोग नहीं जानते थे कि वह धर्म के मार्ग को दिखाने वाला पुरुष है। वह उसके लिए यह सोच रहे थे कि वह बहका रहा है उन्हें, लेकिन वह परमेश्वर के कार्यों को पूरा करने आया था और भविष्यवक्ताओं की हर एक लिखी पुस्तकों को पूरा करने आया था, और हम लोगों के लिए उद्धारकर्ता बनकर आया था, जो अपने लहू द्वारा एक नया मार्ग बनाया, जो हमारे लिए स्वर्गीय मार्ग बना। आमेन। हालेलुया। जो हमें हर एक पापों से निष्कलंक किया। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि शोक मनाओ, कि शोक मनाओ। क्यों? क्योंकि वह उस वक्त धर्म के कार्यों को नहीं देख पा रहे थे। धन्य है हम जो हमारे लिए पुस्तक ये वचन हमारे लिए दिया गया है, जिसे हम पढ़कर अनुग्रहित होते हैं, जिसे पढ़कर हम जानते हैं कि धर्म और अधर्म का क्या फर्क है, किस तरह हमें धर्मीय बनना है, किस तरह हमें शोक मनाना है, किस चीज के लिए हमें आशीषित पाना है, किस चीज के लिए हमें धार्मिकता में बढ़ना है। आमेन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उस वक्त देखकर रोए उन्होंने, कि वो परमेश्वर के कार्यों को जानते थे कि इस वक्त वह नहीं जानते, उनके ऊपर दुष्ट आत्माएं छाई हुई है, वह परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं जानते, इसीलिए वो आगे उनपे तरह तरह की बाधाएं आएंगी। सारे वो उनके सामने खुली हुई किताब थी सब, इसीलिए उन्होंने रोया कि यह कितने अभी वो पाप में गिरे हुए हैं, उनको कितने दया की जरूरत है। आमेन। हालेलुया। हम आगे देखेंगे वचन में। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे। धन्य है वे जो नम्र है। 5वां अध्याय मत्ती 5 में 5वां 5 वचन। पढ़ेंगे। धन्य है वो जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आमेन। हालेलुया। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि पृथ्वी के वे अधिकारी होंगे। हालेलुया। क्यों नम्र होना है हमें? किस चीज के लिए नम्र होना है? जहाँ पे इस संसार में हम देख रहे हैं कि सारी सृष्टि अपने आप को ऊंचा कर रही है, और परमेश्वर हमें वचन में क्यों कह रहा है कि नम्र बनो? क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए एक मार्ग बनाया हुआ है, ये वचन और ये धार्मिकता का मार्ग है। हमें यहाँ पे जब हम नम्र होते हैं तो हमारे द्वारा परमेश्वर कार्य करते हैं। हालेलुया। हमारे द्वारा कार्य करते हैं, और जितने हैं भी इस संसार में दबे हुए लोग हैं, जितने भी सताए हुए लोग हैं, उसके लिए परमेश्वर ने हमें एक आशा दिया हुआ है। हालेलुया। कि हम परमेश्वर की उनकी विनती परमेश्वर तक पवित्र आत्मा द्वारा पहुंचा सके। हम इतने सामर्थी नहीं है कि हमारे कहे हुए अनुसार परमेश्वर कार्य करे, लेकिन जो परमेश्वर ने हमारे लिए पवित्र आत्मा दिया है, वो हमारे अंदर कार्य करता है, और हमारा कहा हुआ हर एक वचन उस परमेश्वर तक पहुंचता है, और वो उन लोगों के लिए अगुवाई करता है और अनुग्रह करता है। इसीलिए वचन में कहा गया है कि मन के नम्र है वे। हालेलुया। वे जो नम्र हैं, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। क्यों हम पृथ्वी के अधिकारी होंगे? क्योंकि इन जो दबे हुए लोग हैं, जिसके लिए सारी दुनिया की आशाएं खत्म हो गई है, जो निराश हो चुके, उनके लिए हम परमेश्वर से विनती करते हैं, और परमेश्वर उस विनती को पवित्र आत्मा द्वारा आशीषित करता है, और वे नए वो आशीष होकर वो इस संसार के लिए आशा का कारण बनते, और वो जीवित रहते। क्योंकि हम देखते हैं आजकल लोग अपने आप को आत्महत्या कर लेते,
अपने कष्टों के कारण, अपने हर एक परेशानी के कारण, लेकिन परमेश्वर ने हमें इस पवित्र वचन से हमें बातें की कि हम इन ऐसे लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। आमेन, हालेलुया। क्योंकि हम उनकी विनतियों को लेते हैं और पवित्र आत्मा द्वारा उस हमारे पिता परमेश्वर तक पहुंचाते, और वहां यीशु मसीह हमारी अगुवाई परमेश्वर के सामने करता है और वो सुनी जाती है और कबूल होती है, और जो मृत्यु के दर पे खड़े रहते हैं लोग, वो चंगाई पाते हैं और वो लौटकर एक नया अनुग्रहित भरा जीवन पाते हैं, जो धार्मिकता का जीवन है। आमेन। जो यीशु मसीह के प्रेम का जीवन है, जो दुष्टों की युक्तियों को खत्म करने वाला जीवन है। आमेन, हालेलुया। हम इस वचन में चलते हैं। इसमें भजन संहिता 37 में 11, अध्याय 37 में 11। परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि वह परमेश्वर के लिए नम्र किए गए, कि इस संसार के लोगों की तरह नहीं, वो अपने हृदय को कठोर कर नहीं जीते। एक मसीह का अगर प्रेम देखना है तो हमारे कार्मिन सिस्टर को देखिए, हमारे पार्टी मास्टर को देखिए, तो पास्टर को देखिए, जो हमें हमारे लिए परमेश्वर से विनती करते। इस कोरोना के समय में भी वे हमारे जनों के लिए कितने आशीष के कारण बने। जहाँ कोई जाना नहीं चाहता, परमेश्वर ने उनके अंदर वो प्रेम दिया है, वो नम्र दिया हुआ है, धीरज दिया हुआ है, जिसके कारण वो वैसे जगह में पैर रखते जहाँ हर कोई जाने से बच रहा था इस कोरोना की स्थिति में। लेकिन परमेश्वर का प्रेम है जो उन्हें अगुवाई किया, ऐसे संसार में हमारे लिए। वह एक हमारे लिए एक मार्गदर्शक है कि हमें मसीह प्रेम कैसे दिखाना है, हम कैसे मसीह प्रेम में आगे बढ़ेंगे। यह उनके इस दृष्टांत से हमें सीख लेनी है कि इस वचन द्वारा परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है कि अपने आप को नम्र करो। किस प्रकार नम्र करना है कि हमें अपने आप को सिर्फ नहीं रखना है, अपने व्यक्तिगत खाली जरूरतों को नहीं देखना है। मसीह जीवन मतलब अपना क्रूस अपने कंधे पे लो और दूसरों के लिए आगे बढ़ो, हर एक के लिए आप आशीष का कारण बनो। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया सभी आशीषित हो रहे हैं। आमेन, हालेलुया। हम वचन 6 में चलेंगे, मत्ती 5 में वचन 6 में। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यह वचन जो है, यह वचन अपने आप में बहुत सा बड़ा रहस्य लिया हुआ है। यह वचन हमें बता रहा है जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे। इसका क्या हम सोच सकते हैं, इस वचन से हम क्या तात्पर्य ले सकते हैं? यह धार्मिकता का भूखा मतलब क्या होना होगा, और ये प्यासा होना मतलब क्या होगा धार्मिकता का? आज हमें देखेंगे परमेश्वर की इस वचन से हमें क्या प्रकृति। हमारा ये धार्मिकता का भूखा और प्यासा होने का अर्थ है कि हमें संसारिक भावनाओं में नहीं जीना है। हालेलुया। हमें संसार की भोग विलास और ये चमक धमक में नहीं रहना है। मसीह प्रेम हमें ये सिखाता है कि हमें संसार के समदृश्य नहीं होना है, हमें संसार की तरह सोचने विचारने वाला नहीं बनना है, तभी हम परमेश्वर की धार्मिकता में बढ़ पाएंगे। आमीन। हमें उसके धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे रहना चाहिए, जिस तरह यीशु ने हमें मार्ग बना के दिखाया है कि वह चाहता तो बड़े से बड़े संसार के हर एक चीजों को वो अपने हाथों में ले सकता था, उनके पास पूरे सामर्थ्य, लेकिन उन्होंने हर एक अपने आप के आशीषों को उन दिनों के लिए दिया जो लोग दुख में थे, जो पाप में थे, जो सताओं में थे। उन्होंने ये कहा, हमें मार्ग दिखाया कि वैद्य की जरूरत वो जो बीमार है उन्हें पड़ती है, चंगों को नहीं पड़ती है। हालेलुया। आशीषित हो रहे हैं वचन से सभी। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने हमें बताया है कि किस तरह से हम धार्मिकता के लिए भूखे होने चाहिए। हमें संसार के भोग विलास में नहीं पड़ना है, हमें परमेश्वर के राज्य के लिए सोचना है कि हम तरह से लोगों को आशीषित करें, किस तरह से लोगों को हम जीने के कारण बन सके। आज सृष्टि में कोई फेल हो जाता है तो उसके लिए सारी चीजें जैसे खत्म सी हो जाती है, वो अपने जीवन को सोचता है कि खत्म कर ले। आमीन। उस समय हमें परमेश्वर का वचन मिलता है।
आमेन, कि वह परमेश्वर उसे परमेश्वर जगत की ज्योति है, आमेन। परमेश्वर उसे सर बनाएगा, पूँछ नहीं। यह वचन उसके जीवन में कार्य करेगा कि वह धार्मिकता के लिए आगे बढ़े। वह परमेश्वर के नाम से सर बनेगा फिर। वही लड़का जो अपने आप को खत्म करने वाला, वही अव्वल आएगा। आमेन। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने द्वारा आशीष करता है उनके जीवन में। आमेन। और वह उनके द्वारा महिमा का कारण बनता है। हम देखेंगे वचन में, हालेलुया। व्यवस्था विवरण 4 में 29। व्यवस्था विवरण 4 में 29। परंतु वहां भी यदि अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से ढूंढो। आमेन, हालेलुया। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है यहाँ पे आप लोगों से। यह परमेश्वर का वचन पूरी रीति से कह रहा है कि अपने पूरे प्राण से, हालेलुया। क्यों क्यों कहा परमेश्वर ने यहाँ अपना पूरा प्राण से? क्योंकि संसार में लोग, हर मनुष्य अपने प्राणों के खातिर संसार के हर एक चीजों को बढ़ोतरी देता है। अपने संसार में देखा होगा कि बड़े से बड़ा आदमी बहुत सारे पैसे कमा लेता है, बहुत कुछ कमा लेता है, लेकिन अपनी एक नींद को वो नहीं ले पाता है। जो नींद के लिए वो दवा खाता है, काफ़ी संसार के मतलब अलग-अलग उपचारों में पड़ जाता है, वैद्य उसके ऊपर राज करते हैं। आमीन। इतने सारे पैसों को कमाकर भी वह अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने संसार के सारे चीज़ों को पाकर क्या किया कि अपने प्राण को खो दिया, अपनी आत्मा को खो दिया। आमीन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि इस संसार में जब हमने मनुष्य जीवन पाया है, तो वो उद्धार के लिए पाया है और उद्धार केवल यीशु मसीह के नाम में है। यीशु मसीह ही हमें इस जीवन को उद्धार दे सकते हैं, क्योंकि वह पूरी रीति से परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा इस सृष्टि पे आए, जो एक मार्ग बने, जो अनुग्रह का और स्वर्गीय वारिस बनाने का मार्ग है। हालेलुया। इसलिए मैंने इस वचन को अपने स्वर्गीय वारिस नाम दिया, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए वह रास्ता बना रखा है। हम उस पिता की संतान हैं जो स्वर्ग में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम उस पिता की संतान हैं जो स्वर्ग में है, इसलिए हम स्वर्गीय वारिस है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा, आप अपनी प्राण की चिंता मत करो, अपने पूरे प्राण से परमेश्वर के धार्मिकता की खोज करो। आमीन। बाकी सब संसार का अपने आप आपके पीछे आता रहेगा। हालेलुया। मैं जानता हूँ परमेश्वर आपको आशीषित कर रहा है इस वचन से। आमीन। हम वचन में चलते हैं। वचन 5, मत्ती 5 वचन 7। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ बता रहा है दया के बारे में। हालेलुया। हम सभी लोग जानते हैं कि मसीह जीवन इस दया के बिना अधूरा है। अगर हमारे अंदर दया ही नहीं है, तो हमारे अंदर मसीहत नहीं होगी। हम मसीह के मतलब नाम के भी मसीह नहीं होंगे, क्योंकि मसीह के अंदर दयावंते हो। वह उनके सामने अगर कोई दुखी आता, तो उनके आँखों से आँसू निकल आता। आमीन। और वह पिता से उसके लिए प्रार्थना करते, याचना करते और उसके सिफारिश करते कि परमेश्वर आप इसे माफ कर दो। जब वो अंधा वहाँ था, तो चेलों ने उनसे पूछा कि यह अंधा क्यों बना है? ये इसके पापों के कारण बना है या इसके पिता के पापों के कारण बना? लेकिन उस वक़्त यीशु ने हमें बताया वचन द्वारा कि यह इसीलिए अंधा बना कि परमेश्वर का इस पे महिमा प्रकट हो, परमेश्वर की अनुग्रह इस पे प्रकट हो। आमीन। इसीलिए परमेश्वर ने हमें बताया कि हमें अपने मन को दीन रखना है। जब तक व्यक्ति अपने आप को व्यक्तिगत हितों से वो नीचे नहीं देखेगा, तब तक वो मसीहत नहीं होगा, वो दयावान बन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो स्वार्थी बना रहेगा, वो अपने जीवन और अपने में ही लगा हुआ रहेगा। इसलिए हमें आज जानना है कि परमेश्वर हमें क्यों दयावान बना रहे हैं, क्यों हमें ये चीज़ बता रहे हैं कि दयावान बनो, ताकि क्योंकि आप पे भी दया की जाएगी। हम पे किसके द्वारा दया होगी, ये सोचनी बहुत बड़ी बात है। हम अगर किसी और के लिए याचना और विनती करते, तो परमेश्वर हमारे लिए विनती करता है। आमीन।
हालेलुया। इस संसार में और कोई नहीं है जो आपके लिए विनती करे, लेकिन वो परमेश्वर हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। जहाँ पर आपके लिए सारी उम्मीदें खत्म हो जाएगी, वहाँ वो परमेश्वर का नाम आपके लिए ढाल बनकर बनेगा और आपके लिए चंगाई का कारण होगा, आपके लिए उद्धार का मार्ग बनेगा। वो परमेश्वर आपको आशीष करेगा अपने अनुग्रह द्वारा। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। वचन में चलते हैं, इब्राहिम 2 में 17। इब्राहिम की पुस्तक अध्याय 2 वचन 17। इब्रानियों 1:2 2 में 17। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। आमेन, आमेन। महायाजक बने, अपने भाइयों के लिए महायाजक बने, अपनी कलीसिया के लिए महायाजक बने। हमें परमेश्वर के समक्ष अपने सभी भाई बहनों और अपने हर एक हितकारों के लिए प्रार्थना और विनती करना है, ताकि हर एक के पापों को, अपने पापों की प्रायश्चित उनसे करना है, ताकि उनकी दया हम पर हो और उनका अनुग्रह हम पे आशीष करे और हम परमेश्वर के राज्य और उनकी धार्मिकता को आगे बढ़ा सके, उनके विचारों को आगे ले सके, उनके वचनों को हम आगे बढ़ा सके। किस द्वारा? उनके आशीषों के द्वारा। परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा दे रखा है, हमसे परमेश्वर पवित्र आत्मा द्वारा बुलाएगा और अनुग्रह और आशीष देगा इस संसार के लिए दयावान होने की। हमें सिर्फ उसके उनसे विनती करनी है, उनसे विनती करनी है, यीशु से विनती करनी है। परमेश्वर प्रभु यीशु, आप हम पे दया कीजिए, हम पापी हैं, हमें नहीं पता हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन वो पवित्र आत्मा भेजेगा और आपको सिखाएगा कि हमें किस तरह से प्रार्थना करनी है, किस तरह से किसी और के लिए दया की विनती करनी है। वह पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा और हर एक चीज आपको सिखाएगा कि आप जीवन को कैसे आशीषित बना सकते हैं, अनुग्रहित बना सकते हैं। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आते हैं हम वचन मत्ती 8 के वचन, मत्ती 5 में वचन 8 में। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। मन शुद्ध, के मन शुद्ध है। यहाँ मन शुद्ध का मतलब क्या है? जो पापों से बचाए गए हैं। हालेलुया। जिनके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। हालेलुया। परमेश्वर ने उस दृष्टिहीन को, उस दृष्टिहीन के ऊपर आशीष कर कर उसे कहा, तू किसी को मत बता। आमीन। तू किसी को मत बताना कि तुझ पे आशीष हुआ है, लेकिन वह जाकर अपने नगर के हर एक लोगों से कहा कि मुझ पे परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। यहाँ तक जब राजा ने उसको अपने दरबार में बुलाया, उसने उस राजा को भी यही कहा कि मुझ पे परमेश्वर का अनुग्रह की हुआ है और मैं अब देख सकता हूँ। आमीन। यीशु ने उसे कहा तुम किसी को मत बताना, लेकिन उसके अंदर वो अनुग्रह हुआ। वो मन का दिन था। क्यों क्यों मन का दिन हुआ वो? क्योंकि परमेश्वर ने उसके पाप को धो दिया, उसे फिर से नया जीवन दिया और वो अनुग्रहित हुआ। परमेश्वर ने कहा कि वह मशाल को जला के कोई इसके दिए को जलाकर कोई खाट के नीचे नहीं रखता, उसको ऊपर रखता है। आमीन। ताकि हर कोई उससे प्रकाश पाए। हालेलुया। आप समझ रहे हैं परमेश्वर ने किस क्यों कहा कि मन के शुद्ध? हालेलुया। मन के शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। यही जो था परमेश्वर को देखे। आमीन। यही लोग हैं जो परमेश्वर को देख सकते, क्योंकि संसार में शैतान ने अंधेरा कर रखा हुआ है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर वो धन्य है जो हमारे लिए इस वचनों द्वारा एक दीवट बना रखा हुआ है, जिसकी ज्योति तले हम परमेश्वर के राज्य में और उनकी महिमा में आशीषित होते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम वचन में चलते हैं, इब्रानियों 1 में 9। इब्रानियों 1:9। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपका हर्ष रूपी तेल से ये किया है, अभिषेक किया है। जानना है कि आज हमारा
ये युद्ध किसी आत्मा से नहीं है, किसी हड्डी और मांस से नहीं है। हमारा ये युद्ध शैतान की योजना से, जो शैतान के कार्य से है। आमीन। परमेश्वर हमारे अंदर अनुग्रह करता है और वो हमें आशीषित करता है। इसीलिए हम आशीषित बने। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का कार्य हमारे अंदर पूरा हो। हालेलुया। आइए हम आगे परमेश्वर को महिमा देते हैं, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जो आप स्वर्ग में हैं, जो आप हमें आशीष करते हैं। सारा प्रार्थना आपके जीवित पुत्र यीशु मसीह के नाम से करते हैं। सुन और कबूल कर। आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 पिता धन्यवाद है प्रभु, आपका पिता परमेश्वर, जो आप स्वर्ग से हमें देख रहे पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद आपके हर एक इस वचनों द्वारा आशीष के लिए प्रभु। आपने हमें आशीषित किया प्रभु, इस जगत को आशीषित किया प्रभु अपने वचनों द्वारा पिता परमेश्वर। जो पिता परमेश्वर आपकी खोई हुई भेड़ है पिता परमेश्वर, ये वचन सुनकर पिता परमेश्वर वो आपकी ओर मन फिराएगी पिता परमेश्वर। आपके अनुग्रह द्वारा पिता परमेश्वर वो नई मार्ग को देखेगी, जो उद्धार का मार्ग है पिता परमेश्वर। इस जीवन के लिए पिता परमेश्वर आप ही सत्य जीवन और ज्योति हो पिता परमेश्वर। सारी प्रार्थना आपके जीवित पुत्र यीशु मसीह नाजरी के नाम से करते, सुन और कबूल कर। आमीन। 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 हालेलुया।